देखिए भाइयों, स्टडी विद नीरज में आपका स्वागत है। देखिए हम एस टी यादव का आज सवाल जो है 8वां सवाल कर रहे हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 80 है, तो मान लीजिए क्रमागत संख्या है x इंटू एक्स प्लस 1 है और x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। यहाँ पर देखिए कितना आ गया वो, कितना 80 है, तो क्या हमारा कितना 5x। यहाँ पर देखिए 3 6 10 बराबर कितना 80, तो 5x बराबर कितना 70 और x बराबर आ जाएगा 5 का 5 14। ये बात पूछी है सबसे बड़ी संख्या है भाइयों यहाँ पर x प्लस 4। इसमें 4 और ऐड कर दूं भाइयों तो यहाँ पर आ गया 18। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो 18 है भाइयों। देखिए ये बोल रहा है नेक्स्ट सवाल है, कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। देखिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर 2 लास्ट में यहाँ पर देखिए 12 है, इनकी संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है भाई। यहाँ पर देखिए n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर संख्या कितनी 12, अब यहाँ पर हो जाएगा 13, अब बटे यहाँ पर 2 संग 12, इन संख्या का 13 संग 78। जो पूछा है इसमें है कि इनमें से कौन सी संख्या से विभक्त है। देखिए भाइयों यहाँ पर देखिए 8 से 78 पूरा नहीं कटेगा। 4 से देखिए 4 का ना 4, 3 बच जाएगा, ये भी पूरा नहीं कटेगा। देखिए 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरा कटेगा। अतः विकल्प हमारा इसका 6 से पूरा पूर्ण तक विभाजित होगा इन चारों संख्याओं में से। भाइयों देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं क्रमांक संख्याओं का योग देखिए 90 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाइयों इन संख्याओं का योग कितना 90 है, तो मध्य संख्या हमें निकालनी है, तो इनका समांतर माध्य 90 बटे यहाँ पर 5, 5 का ना 5 4 5 8 40। मध्य संख्या इसकी देखिए भाइयों हमारी 18 है, मगर एक बात इसमें विशेष ध्यान रखें, ठीक है, मध्य संख्या 18 है, अतः यहाँ पर विकल्प हमारा आ जाएगा 18 से है। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं x और y का योग उनके अंतर के योग के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर उसका यहाँ पर इस संख्या का मान बताना है। दो संख्याओं का योग है x जमा y, उनका अंतर x माइनस y 4 गुने के बराबर है। तो भाई देखिए 4 यहाँ पर इसे घटाया 4x माइनस के 4। देखिए मैं इसे इधर कितना हो गया 5y, यहाँ पर कितना हो गया 3x। x यहाँ पर जो मैं वैल्यू निकालूं x बटे y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5 बटा 3। भाइयों हमें मान बताना है इस वाली संख्या का। जब मैं इस पर मान बताऊंगा तो देखिए भाइयों इसमें मैं मान रखूं 5 बटा 3 का, तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 3 से 3 गया, ऊपर हो गया हमारा 25, यहाँ पर कितना बचा हमारा देखिए 16। इसका आंसर आ जाएगा 25 बटे 16। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है।
भाई यहाँ पर 3 क्रमांक सम संख्याओं को x और x प्लस 2 और यहाँ पर देखिए x प्लस 4 है, इनका योग कितना है 78 है। 78 है। इन संख्याओं को मैं यहाँ पर जोड़ूं तो यहाँ पर आएगा भाइयों 3x और बराबर इसमें छोड़ा हमारा आ गया 72। x यहाँ पर कितना आ गया 3 दूनी 6 3 चौक 12। उसने पूछा है दूसरी बड़ी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी भाइयों, दूसरी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 26। ठीक है भाइयों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है दो संख्याओं के घरों का अंतर 999 है, तो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखिए भाइयों, मैं यहाँ पर दो संख्याओं के घरों का अंतर, देखिए मैं a और b का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो बैठती है वो 4, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूं तो 3x और b की वैल्यू होगी 4x, तो इसका मतलब बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी होगी 4x। इनका घनों का अंतर 999 है भाइयों, इसमें इसका 4x बड़ी संख्या घन माइनस छोटी संख्या घन, तो यहाँ पर हो जाएगा 64x³ माइनस हो जाएगा 27x³ बराबर इसका अंतर कितना 999 है भाई। इसमें से मैंने 14 में से 7 जाएंगे 7 बचे, और फिर यहाँ पर देखिए 37x³ बराबर 999। भाई यहाँ पर देखिए 37 से 999 कितनी बार होगा, देखिए 37 999 यहाँ पर देखिए 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1 2 6 1 7, यहाँ पर कितना बचा हमारा 5 2 9, देखिए लगभग 7 बार जा सकता है। देखिए भाइयों ये जाएगा हमारा 7 बार, तो यहाँ पर देखिए 7 सत्ते 49 हासिल 4 7 के 21 और 4 देखिए 25। भाइयों देखिए 37 से यहाँ पर भाइयों ये जा रहा है देखिए 27 बार, x की वैल्यू हमारी आएगी 3 निकल के। उसने बोला छोटी संख्या का वर्ग, भाइयों छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या कितनी 3 और यहाँ पर 3 रखेंगे 9, 9 का वर्ग कितना आ जाएगा 81, तो भाइयों इसका आंसर आ गया हमारे यहाँ पर निकल के 81। ठीक है भाइयों, हमारा नेक्स्ट सवाल है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। देखिए भाइयों ये 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। देखिए भाइयों यहाँ पर 1 का वर्ग 2 का वर्ग, लास्ट में देखिए हमारा 12 का वर्ग। अब यहाँ पर 12 का वर्ग है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। इसका फार्मूला है हमारा वर्गों का योग निकालना, n × n+1 संख्या कितनी 12, यहाँ पर आ गया 13, यहाँ पर बन गया हमारा 25, n × n+1, देखिए n × n+1 2n+1 बटे 6 बटे आ गया यहाँ पर 6, देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 ये दूनी 6 और या यहाँ पर कर दीजिए 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 और 25, 25 छक्का 150 हासिल लगा 15, 25 दूनी 50 और 10 हो गया हमारा 15 हो गया हमारा 65। भाइयों इनके वर्गों का योग आ गया हमारा 650। देखिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। भाइयों यहाँ पर 5 से 14 तक के मैं संख्याओं के घन लिखूंगा तो जोड़ना लगेगा, जोड़ना पड़ेगा, समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, 1 का घन 2 का घन, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गया हमारा यहाँ पर 14 का घन, माइनस यहाँ पर 1 से 4 तक के घन मैंने जोड़े थे, तो 1 से 4 तक के मैं यहाँ पर घन घटा दूंगा, 1 का घन 2 का घन और लास्ट में आ गया यहाँ पर 4 का घन। तो यहाँ पर देखिए मैंने घटा दिया, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ देखिए n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ गया देखिए हमारा 14 15 यहाँ पर बटे 2 इसका भी होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 से 4 तक का घन, तो n 4 गुणा यहाँ पर 5 बटे 2 इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पर घटेगा
2 सत्ते यहाँ पर 14, अब 15 पंजे 75, इसका होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर हो गया 10, इसका होल स्क्वायर। देखिए भाइयों a प्लस बी और यहाँ पर लगा दिया फिर a माइनस बी, तो यहाँ पर आ गया हमारा 85 a प्लस बी करके और a माइनस बी 65। इसकी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर देखिए इनका योग आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 85 और 65 की मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 42, 6 पंजे 30 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, अब 3 हो गया हमारा 51, 5 2 यहाँ पर कितना हो गया 5 55 25। भाइयों इन संख्याओं को घनों का योग आ गया हमारा 55 25। इसका आंसर आया होगा हमारा 50 क्या हो रही है भाइयों। हमारा इसमें आंसर गलती हो रहा है, इसलिए 15 सत्ते 105 होगा, हमने यहाँ पर 5 समझ के गुणा कर दिया, तो यहाँ पर देखिए 15 सत्ते 105 है, इसे 105 करिए भाई। अब यहाँ a प्लस बी हो जाएगा 115, अब गुणा यहाँ पर आ जाएगा हमारा देखिए फिर 95, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। भाइयों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमने यहाँ पर जो देखिए SD यादव का मैथ हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जो कोई वीडियो में कोई त्रुटि दिखाई दे वीडियो को कमेंट में लिख कर लीजिए।